अब ये डाउट जो है मुझे व्हाट्सएप पर भेजा गौरव ने, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और जेई की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने डाउट क्या पूछा, मोशन अंडर ग्रेविटी में सर जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप या थ्रो करते हैं तब वो नीचे की डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए ना। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डायरेक्शन की ही है। बच्चों को ये पता नहीं चल पाता कि कब बुक्स में जब सॉल्व करते हैं तो कब वो पॉजिटिव ले लेता है और कब वो नेगेटिव ले लेता है, ये नहीं पता चल पाता। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, और आपने अगर इस चीज को पकड़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन की वजह से तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो क्या करना है यहां मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास तीन इक्वेशन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी में चले जाते हैं तो एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाता है, g आ जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो g है, बेसिकली हमें ये पता है जो अर्थ है, अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो, चाहे बॉल ऊपर जाए या बॉल नीचे आए, दोनों ही केस में आपका एक्सीलरेशन जो है g के इक्वल होता है। अब जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जब बॉल ऊपर जाती है तो तब भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट पर जाते जाते क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, यहां पर जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब इसमें रिटार्डेशन लग रहा है, बेसिकली जो जी है वो डाउनवर्ड लग रहा है, और इस केस में तो जी डाउनवर्ड लग ही रहा है। तो इसका मतलब जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये माइनस जी ले लेते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन में आपको करना क्या है, ए की जगह माइनस जी फिट कर देना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह माइनस जी इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में ले लेते हैं, या हाइट है तो h की डायरेक्शन में ले लेते हैं। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। ए टी स्क्वायर है यहां पर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह माइनस जी, अब h। ठीक है जी। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी, v वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, t आपका टाइम है, स्केलर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन का काफी अहम रोल है। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, ये जो डाउट था उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो हमने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर फेंका, यहां से हमने ऊपर फेंका, ये बॉल है, इसको ऊपर फेंक दिया। अब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू से फेंका था। हम क्या करते हैं, हम जो है रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो लेट्स से ये हमारा यहां पर रेफरेंस पॉइंट है आरपी सिंह, तो रेफरेंस पॉइंट हमारा यहां पर है। तो यहां रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे जो भी चीज ऊपर है, जो भी क्वांटिटी ऊपर है, लेट्स से वेलोसिटी ऊपर है तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो पॉजिटिव, लेकिन ए हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, ये आपको मैंने बता ही दिया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा अर्थ की तरफ लगता है, तो इसीलिए जी हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। तो आरपी सिंह की तरफ से देखेंगे तो जी हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, तो इसीलिए हमें इसको क्या लेना है, नेगेटिव, ये याद रखना है, जी हमेशा नेगेटिव चलेगा। बाकी इसके अलावा जो भी चीज है, जो भी रेफरेंस पॉइंट्स है, मान लो ऊपर है पॉजिटिव, डाउनवर्ड है नेगेटिव। अब ये ऊपर नीचे का मतलब यही है, जो हमारा ग्राफ होता है भाई, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो लेट्स से ये पॉइंट है मेरा रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट से ऊपर ले लेते हैं पॉजिटिव, रेफरेंस पॉइंट से नीचे ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक है जी। यहां पर ये हो गया। इस सिचुएशन में जब आप इक्वेशन लगाओगे, आप मान लो आपने फर्स्ट इक्वेशन लगाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जीरो है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी u। देखो मैं तीनों इक्वेशन लगाता हूं, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस यू दैट इज इक्वल टू, वो तो जीरो हो गई, a की जगह माइनस जी, सॉरी प्लस यू
प्लस ए की जगह माइनस जी इंटू टी दैट इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो u की वैल्यू आपको gt मिल जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन लगा दी। सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेट्स से ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है h हुआ है हाइट पर, तो अब डिस्प्लेसमेंट h हुआ है तो h प्लस में ले लेना है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है u प्लस में है इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी लेना है और इंटू टी स्क्वायर। ये लग गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन भी लगाना चाहते हो तो देखो ध्यान से, थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर है तो वो तो 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी प्लस में है तो प्लस u का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। 2 a की जगह माइनस जी, हाइट पॉजिटिव में है तो प्लस h रेफरेंस पॉइंट है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। बुक में क्या होता है, ये स्टेप नहीं होता है, डायरेक्ट यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होता है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में आ जाते हैं, अरे यार यहाँ तो जी भी पॉजिटिव ले लिया। अब जब जी पॉजिटिव ले लिया, हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि जी जो है नेगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा, कभी जी नेगेटिव ले लेते हैं कभी पॉजिटिव, तो बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि ये स्टेप जो है बुक्स में नहीं लिखा होता, इसीलिए आपको यहां पर कंफ्यूजन होती है। जो भी रेफरेंस पॉइंट है उससे ऊपर पॉजिटिव, उससे नीचे नेगेटिव। समझ में आया? बहुत ही सिंपल। ये थर्ड इक्वेशन भी लगा दी। दूसरा केस देख लेते हैं। अब दूसरा केस देख लेते हैं, मैं यहां पर समझाता हूं दूसरा केस। मान लो किसी हाइट से तुमने जो है बॉल को फेंका, इस बॉल को यहां से इस तरह से ड्रॉप किया, लेट्स से ड्रॉप किया है, पहले ड्रॉप वाला केस ले लेते हैं। तो ड्रॉप करते हैं तो यू जो होता है आपका 0 हो जाता है। जब यहां पर नीचे नीचे आती है तो बॉल जब यहां आती है तो लेट्स से यहां पर वेलोसिटी v हो गई, फाइनल वेलोसिटी। अब इक्वेशन लगाओ, तो जहां पर हमने बॉल्स को ड्रॉप किया तो यही लेट्स से मैंने इसको ले लिया आरपीसी। ठीक है जी, रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट से देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ले लेना है। डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट से लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर h, तो रेफरेंस पॉइंट से कहां है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ले लेना है, g नेगेटिव ले लेना है। करके देखो बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी कहीं तक। फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की जगह माइनस जी लिखोगे और इंटू टी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बुक में v इज इक्वल टू gt लिखा रहता है डायरेक्ट, तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, होता नहीं है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन लगाओ, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट h है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है 0 है, तो हाफ a की जगह माइनस जी और ये टी स्क्वायर, ये भी लगाओगे तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बुक में ये स्टेप डायरेक्ट लिखा होता है, बच्चे यहां भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अबे यार अब जी भी पॉजिटिव ले लिया, एच भी पॉजिटिव, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें ऐसे हो रही होती है। थर्ड स्टेप में देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो माइनस v का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 a की वैल्यू क्या है माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट भी आपका माइनस में है। आप इसको सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आता है, करके देखो माइनस वी का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2gh। अगर मैं इसको यहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, चलो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो ये वाली वैल्यू भी आपको मिल जाती है। क्लियर है? तो यहां से आपको कुछ चीजें तो आपको यहां पर पता चल गई। ठीक है, अब मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, मान लो ये टावर की हाइट है जी, यहां से किसी बॉल को फेंका u वेलोसिटी से, अब की बार u 0 नहीं है, यहां पर ड्रॉप किया था तो u की वैल्यू 0 ले ली थी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ये आपको समझना ये 0 नहीं है, तो यहां पर जो वेलोसिटी आएगी कुछ v आएगी। बिल्कुल इक्वेशन वही लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो जब हम फाइनल इक्वेशन लगाए तो माइनस v, ये लगाई मैंने माइनस v इज इक्वल टू माइनस यू प्लस a की जगह माइनस जी इंटू टी, यही इक्वेशन चलेगी यहां पर बिल्कुल इसी तरह से। अब देखो यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी ही हो जाएगा। अब बच्चे यहां भी कंफ्यूज, अरे यार यहां पर प्लस ले लिया यहां माइनस ले लिया। एक्चुअल में जो एक स्टेप मैं ऊपर बता रहा हूं ये बुक में नहीं होता, इससे ऊपर वाला स्टेप नहीं होता है, इससे ऊपर वाला स्टेप नहीं होता है, इससे ऊपर वाला स्टेप नहीं होता है। ये जितने भी स्टेप मैंने बताए हैं मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये बुक्स में नहीं होते हैं। जैसे ये स्टेप, ठीक है जी, यहां पर ये स्टेप, ठीक है, यहां पर ये वाला स्टेप,
यहां पर ये वाला स्टेप और यहां पर ये वाला स्टेप। इस तरह से ये स्टेप्स जो है बुक्स में नहीं होते हैं, इसीलिए बच्चे जो है घबरा जाते हैं। सेकंड इक्वेशन लगा करके देखो। सेकंड इक्वेशन क्या है, रेफरेंस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है h, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी और ये टी स्क्वायर। बच्चे सोचते हैं अरे यार इस पूरी इक्वेशन में तो प्लस आ गया, तो क्या कर लेते हैं, तो यहां पर क्या मिल जाता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब बुक में वो स्टेप लिखा होता है, ये स्टेप नहीं लिखा हुआ होता है, यहां गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन आप लगा सकते हो। थर्ड इक्वेशन अब आप खुद लगा लेना। उम्मीद करता हूं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में जो डायरेक्शन का डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। बेसिकली सिंपल है, आपको एक रेफरेंस पॉइंट मान लेना है, उस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस पॉइंट से नीचे नेगेटिव, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो आपका कोई भी सवाल जो है मुश्किल में नहीं आएगा, आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्शन की वजह से तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, रेफरेंस पॉइंट पकड़ना है। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर कोई क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। जी ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, जी ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, इसीलिए हम उसको नेगेटिव ही मानते हैं हमेशा। क्लियर है। अब बुक में कहीं पर हो सकता है साइन कन्वेंशन दिया हो, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, नीचे जा रहा है नेगेटिव, कहीं पे वो जी पॉजिटिव ले लेता है, कहीं जी नेगेटिव ले लेता है। बच्चे जो है कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके डायरेक्शन की वजह से क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही नहीं आता। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको इसके अंदर जो भी डाउट था वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। हमारा जो मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, चाहे पीडब्ल्यू में, एलन में, फिटजी में, आकाश में, अनअकैडमी में, बाईजूस में, कहीं भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।